Hello student, today we will talk about next physics chapter, that is electricity. Okay, what is electricity? Electricity means flow of electrons. So what we will study in this chapter, the topics are electric current, electric circuit, voltage, resistance, Ohm's law, resistivity, combination of resistance, electric power, electric energy, heating effect of current. So what do you mean by electric current? Electric current is flow of electric charge. So what is electric charge? Basically, electric charge is the fundamental property of all the matters. So in 9th class chemistry, you have learned that whenever there is a loss of electron from a body, that body acquired positive charge. And whenever a body gain electron, that body acquire negative charge. So electron basically is a fundamental or basic unit, and that fundamental particle of an atom, and the electron and proton, the charge of electron and proton is the basic charge. So the charge on one electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Same with proton. So basically charge is the physical property of the matter. By acquiring of a charge, a body can exert electric force on other body. राइट कि चार्ज किसी भी बॉडी की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकती है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी आपको बताया दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे डायरेक्शन बताई गई है. देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ था तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे. तो बाय कन्वेंशन इट इज सेड दैट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बट लेटर ऑन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड, the direction of electron is opposite to positive charge. So electric current always flows in the direction opposite to the electrons. So electric current को अगर हम और ध्यान से देखें तो what is current? Basically current is flow. तो when you talk about water current, that means flow of water. तो जब हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर हमें किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, so for that the conductor should have energy. At one end it should have higher energy and one end should have lower energy. How? Suppose आपके पास एक पाइप है, बीच में से वो होलो है. अगर आप उसको एक ही लेवल पर रखते हो तो क्या उस होलो पाइप में प्रेजेंट वाटर क्या एक एंड से दूसरे एंड में जा सकता है? नहीं जा सकता. फॉर दैट आपको उस कंडक्टर को जो है उसका लेवल चेंज करना पड़ेगा. एक को हायर एंड पे रखना पड़ेगा, एक को लोअर एंड पे रखना पड़ेगा, तभी वो पानी उसमें से निकल पाएगा. तो एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरियस डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो अगर हमें उन इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी उस कंडक्टर के अक्रॉस लगानी पड़ेगी, जिसको हम यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ सेल और बैटरी जो है वो लगा रहे हैं. तो यहाँ पे देखो, गिवन सर्किट में हमने एक बैटरी लगाई है, एक सेल लगाया, एक सेल जिसमें दो स्ट्रेट लाइन है, एक छोटा स्ट्रेट लाइन है, एक बड़ा स्ट्रेट लाइन है. छोटे स्ट्रेट लाइन पे नेगेटिव, बड़े स्ट्रेट लाइन पे पॉजिटिव, यानी इस सेल का एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव